मैं अब्दुल आरफिन उड़ीसा प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी पद पर हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक मेंबर भी हूँ। तो मैं सारे मेरे मेंबर्स भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने मेंबर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं और जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आज एक संदेश देना चाहता हूँ भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से कि हम लोग जो भी बैठक कर रहे हैं, जो भी संदेश हमको ऊपर से आता है, वो हमारे मजदूर भाइयों तक पहुँचने में थोड़ा दुश्वारी होता है। इसलिए आज हमको ये ओड्रा न्यूज़ चैनल ने बुलाया है कि जो भी श्रमिकों के हक पर बात होती है, श्रमिकों के प्रगति के लिए जो भी बात होती है, वो श्रमिकों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, इसके लिए आज की हमारी ये बैठक है। जो महापंचायत हुआ था उसमें क्या कंक्लूजन निकल के आया? जो जल शक्ति मंत्री आए थे राजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रमिकों के लिए और मजदूरों के लिए क्या संदेश दिया? देखिए, उदयपुर में जो भी अधिवेशन हुआ था, महाअधिवेशन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से हुआ था, वहाँ पे हमारा एक योगदान था कि सारे देश के कोने कोने से जितने भी मजदूर हैं, सबको एकत्रित किया गया था सरकार को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हम कितने मात्रा में हैं। वहाँ पे जो जल शक्ति मंत्री हमारे राजेंद्र सिंह जी शेखावत आए थे, उन्होंने जो संदेश दिया है कि संगठन के साथ हम हैं और संगठन हमारे साथ है। तो संगठन का जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रगतिशील काम चल रहा है, उस पे सरकार हमारे साथ है, केंद्र सरकार हमारे साथ है, हमारे काम में कोई भी रुकावट नहीं है। ये सीधा संदेश उन्होंने मजदूरों को वहाँ पे दिया। लोग बोल रहे हैं हर साल डाटा, तो ये काम कितने दूर गया और कितने जल्दी खत्म होगा? देखिए, डाटा का मीन्स ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं भारतीय रेलवे माल गोदाम के, जितने भी श्रमिक भाई हैं, सबका एक QR कार्ड की व्यवस्था किया गया है। QR कार्ड और एक श्रम कार्ड का व्यवस्था किया गया है। जब हम QR कार्ड और श्रम कार्ड को उसको संयोग करने का एक प्रोसेस है हमारा। जब हम QR कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक करते हैं तो हमारा जो है फाइनल लिस्टिंग नाम में चला जाता है, फाइनल लिस्टिंग में, तो वो पैनल लिस्ट होता है। इस हिसाब से संगठन इसीलिए बार बार डाटा की आवाज़ लगा रही है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना QR कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक करावें। जब वो लिंक करावेंगे तो उनका एक डाटा जो है वहाँ से रिफॉर्मेट होकर के श्रम मंत्रालय में जमा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जो है रेल मंत्रालय के लोग हमारा मैनिंग करेंगे, कौन से डिवीजन में, कौन से जोन में कितने श्रमिक भाई काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको जो है काम करने में सहूलत होगी। इसलिए संगठन बार बार डाटा की आवाज़ लगा रही है। डाटा का मीन्स हमारा QR कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक कराना है। ये नहीं कि हमने QR कार्ड ले लिया और श्रम कार्ड ले लिया घर बैठे, तो उसमें से वहाँ पे डाटा रेल पैनल में नहीं जाता है। वहाँ पे पैनल लिस्टिंग में जाने के लिए हमको QR कार्ड और श्रम कार्ड को दोनों को लिंक कराना होगा। तो संघ बोलती है कि 8 से 8.5 लाख लोगों को स्थायीकरण करेंगे जी। तो उसमें क्या है ना, सरकार बोल रही है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सारा चीज प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट हमारा स्थायीकरण करेगी? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहाँ हर जगह जो है आवाज़ उठ रही है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि देखिए, स्टेशन जो है गवर्नमेंट का है, रेल ट्रैक भी गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का है, लोग गवर्नमेंट के हैं। तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट रेल, प्राइवेट गाड़ियाँ ट्रैक पे छोड़ी जाएंगी, उस चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारा तो पैसेंजर रेलवे से अलग है, पैसेंजर रेलवे एक अलग कॉरपोरेशन है और हमारा जो है माल गोदाम जो है, इसके लिए सरकार ने एक कॉरपोरेशन बनाई हुई है, जो कॉरपोरेशन का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कॉरपोरेशन पे सरकार जो है 9 साल से काम कर रही है। इसको हो सकता है हमारे बहुत से श्रमिक भाइयों के नॉलेज में ना हो, मैं आपको बता दूं कि ये DFCCIL क्या है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन सरकार ने बनाई है केवल और केवल माल गोदाम श्रमिकों के लिए। तो इस कॉरपोरेशन में जो काम चल रहा है, 4 लाइन ट्रैक्स का काम
जो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण को जोड़ चुकी है। बहुत सारे 600 नए गोदामों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। बहुत सारे जंक्शन हाउस बनाए जा रहे हैं जहां पे जो है माल ढुलाई का काम आसानी से हो सके। जो माल आ रहे हैं, वैल्यूएबल चीज़ें जो आएंगी उसको किस तरह से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। जैसे कि हमारा दूध हो गया, मछली हो गया, इस तरह का जो भी कच्ची चीज़ें आएंगी तो वो एक जगह पर तो ठहर नहीं पाएंगे। कहीं पे अगर हमारा 56 वैगन्स आया हुआ है, उसमें से कुछ वैगन्स पे अगर हमारी कच्ची चीज़ें हैं तो उस कच्ची चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, दूसरी ट्रैक पे छोड़ने के लिए वहाँ पे जंक्शन हाउस भी बनाया गया है। सरकार बहुत सारी चीज़ों का जो है निर्माण की है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में जो है ट्रैक लाइन बिछ चुका है। और ये जो हमारा मॉडल है, गुड्स का जो मॉडल है, ये मॉडल जो है पूरे विश्व में 2 जगह है। एक होता है चाइना जहाँ पे ऑलरेडी मॉडल है, दूसरा है भारत। भारत पे जो है अभी हमारा ये मॉडल ऑलरेडी चल रहा है, 9 साल हो गया उसका तैयारी में लगा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। इस पे जो है हमने देखा है कि सरकार देख रही है रेल ट्रांसपोर्टेशन में हमारा 3 से 4 चीज़ों की ढुलाई की काम होती है। गुड्स में हो गया, गेहूं चावल हो या कोल है या फिर माइंस या फर्टिलाइजर्स या तो फिर सीमेंट्स। ज़्यादातर लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन पे इसलिए डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनका वैल्यूएबल चीज़ें जो है सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। मालगाड़ियां हमारे देखते हैं तो उसमें 20 से 25 की स्पीड्स होती है और वो सही समय पर पहुंच नहीं पाती। और उस चीज़ों को, वो जो कीमती चीज़ें आएंगी उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार ने DFCCIL कॉरिडोर के माध्यम से उस चीज़ को जो है विस्तार से सेटअप किया हुआ है। उसके ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो या मैन पावर की ज़रूरत हो, जो भी हो, वो सारे चीज़ों को सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। हमने विमानबंदर को भी जो है उसका जो पर्सनल पार्किंग है वहाँ पे किया गया है रेल का, जो भी पार्सल्स आएंगे उसको रेल में ढुलाई किया जा सके। जो हमारा बंदरगाह है, जहाज में जहाँ से भी आता है उसको भी रेल ट्रैक्स पर्सनल पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी जहाज़ें बाहर से आती हैं माल लेकर के, यहाँ पे माल अनलोड करने के बाद में उनको लोडिंग के खाली जाती है। तो हमारा यार्ड में अगर वहाँ पे माल रहेगा तो वो जो जहाज जो है खाली नहीं जाएगा, वो माल लेकर के जाएगा। ये मैं आपको बता दूँ कि हमारे रेल के द्वारा जो माल ढुलाई का जो चार्जेस लगता है वो सिंगल डिजिट में लगता है। सबसे कम लगता है हमारा शिप में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिंगल डिजिट में लगता है हमारा रेल में, और डबल डिजिट में लगता है रोड ट्रांसपोर्टेशन में। अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज़्यादा चार्जेस लगने के बावजूद लोग जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि उनका माल सेफ्टी के साथ में सही समय पर उन्हें जो है मिल जाता है। अगर वही व्यवस्था हम रेल ट्रांसपोर्टेशन में वो व्यवस्था को सेटअप कर दिया जाता है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन 40% कम जाएगा और वैल्यू कॉस्ट भी ऑटोमेटिक जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। बहुत कम चार्जेस में जो है हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अभी लास्ट टाइम हमने देखा रेल मंत्री कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जाकर के देख रहे हैं कि जो वैगन को डिजाइन किया गया है, जो कंटेनर्स को छोटे छोटे साइज में डिजाइन किया गया है ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के जो बाइक्स वगैरह हैं, जो कारें हैं, जो भी हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलेंगी वो सही सलामत उस पर आ रही हैं कि जा रही हैं, उसका जो भी है सेटअप को वो टेस्टिंग ले रहे हैं जा करके। आप ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि हमारा ढुलाई का काम जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी डिले होने का एक ही कारण है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, जो सदस्यता लिया हुआ है भारतीय रेलवे माल गोदाम का, उन्होंने अभी तक अपना लिंक नहीं कराया है। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना जल्द से जल्द लिंक करावें ताकि मंत्रालय अपना काम करने में सक्षम हो। तो जो अभी हमारे जो सूत्र हैं उनमें से हमें पता चला है कि जो लेबर है, जो श्रमिक भाई हैं, उनका सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगा। ओके, तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल ये पूरा सत्य है। 1 लाख से ऊपर नहीं, 1.5 लाख से ऊपर भी बन सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। हम जहाँ देखते हैं संगठन यहाँ पे 15 से 20 रुपए का जो है उनका चार्जेस वेतनमान को फिक्स कर रही है।
पर बैग हिसाब से। अगर हम मिनिमम 15 से 20 बोले तो 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। हम मिनिमम चार्जेस 15 रुपए को लेकर के चलते हैं, जो 15 रुपए सरकार डायरेक्ट मजदूरों के खाते में देगी। उस 15 रुपए के हिसाब से हम मिनिमम ढुलाई का जो भी श्रमिक ढुलाई का काम करते हैं, जहां हमने गोदाम में जा करके देखा है, कम से कम 300 बैग एक मजदूर जो है ढुलाई का काम करता है। 300 बैग के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लेते हैं पर डे, उसका 4500 रुपये बनता है। तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए, महीना उनका 20 दिन 25 दिन भी काम करते हैं तो लाखों रुपए के ऊपर उनका वेतन जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। आज के दौर में देखा जाए तो एफसीआई में यही सैलरी चल रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को लीडर बता के बहुत सारे मजदूरों से पैसा वसूल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? हम सारे मेंबर्स को यही अनुरोध करते हैं कि वह अपना पहचान दें। ये लोग जो भी इसका शिकार हो रहे हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं, वो सही मेंबर तक या सही लीडरों तक सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। हम सारे लीडर्स को यही अनुरोध करते हैं कि वो अपने मेंबरों तक, जो लोगों को उन्होंने संगठन में जुड़ा है, उन लोगों तक वो अपने संगठन की बातों को पहुंचाएं। संगठन किस हिसाब से काम कर रही है उसका जो है निचोड़ उनको बताएं। जब लोगों तक सही मैसेज नहीं पहुंचेगा तो लोग ठगी का शिकार हो जाएंगे। कोई भी अपने आप को लीडर बता करके, कुछ बता करके जो है वो ठगी चालू कर देता है। आप जो लीडर हैं उनका परिचय पत्र देखिए, क्या ये संगठन में हैं, क्या इनको संगठन जिम्मेदारी दी है, तो उस हिसाब से वो उनसे कांटेक्ट में रहें। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति उनसे ठगी करने का कोशिश करता है तो हमारे वेबसाइट में जा करके, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक वेबसाइट है www.brmgss.org, उससे अपना जानकारी ले सकते हैं। उसमें हमारे सारे लीडरों का डाटा भी है, वो डाटा दे सकते हैं, उनसे जो है अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं सारे लीडरों को अनुरोध करता हूं कि वो अपने मेंबर्स को सही दिशा दें। अगर वो अपने मेंबर्स जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उन तक उनका काम ना पहुंच रहा है, ना उनका कोई भी परेशानी को वो लोग ले रहे हैं। कितनों के पास में मेंबरशिप कार्ड है, श्रम कार्ड है, फिर भी जो है उनको लिंक का प्रोसीजर मालूम नहीं, कहाँ जाएं, किससे मिलें, कहाँ लिंक करवाएं, उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो हमारे जितने भी छोटे बड़े लीडर्स, जितने भी BRMGSS के लीडर्स हैं, जो आपको अपने आप को अधिकारी कहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो सारे मेंबर्स तक पहुंच करके उनका लिंक कराने का काम करावें। अगर हम सही समय पर लिंक नहीं करावेंगे तो नवंबर क्या, दिसंबर क्या, जनवरी से मार्च तक भी हो जाएगा, हमारा शिफ्टिंग का काम नहीं हो पाएगा। हम अभी अंतिम पर्याय में हैं। ये भी सच है, संगठन जो है 30 सितंबर तक का एक डेडलाइन दी थी, तो उस डेडलाइन में देखा गया कि हमारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिंक नहीं करा पाए। इसलिए नहीं करा पाए कि संदेश जो है मजदूरों तक सही हिसाब से पहुंच नहीं पाया। ये जो लीडर है, लीडर अपने छाती में हाथ रखकर पूछें अपने आप से, क्या उन्होंने गोदाम पे जाके काम किया? क्या जिन लोगों को उन्होंने मेंबर बनाया था, संगठन में जोड़ा था, उन तक सही मैसेज पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। हम अपने छाती में हाथ रख कर बोल सकते हैं कि तीनों डिवीज़न के सारे गोदाम्स को हमने विजिट कर करके लोगों को जोड़ने का काम किया है। जिस गोदाम पे, जिस डिवीज़न पे कोई भी मेंबर्स अगर किसी तरह के परेशानी पे जड़ित है तो हम उनको जो विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो अपने लीडरों से जो है जा कर के मिलें और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। अगर उनका लीडर उनको किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं देता है या उनको कोई सहारा नहीं देता है तो डायरेक्ट वो हमसे संपर्क करें। हम उनके डिवीज़न में, उनके गुड्स में पहुंच कर करके उनका काम करावेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करावेंगे। जो भी हमारे मेंबर्स हैं, काफ़ी लंबे समय से जो है इंतज़ार है और वो अपना श्रम दान भी दे रहे हैं, इस उम्मीद पर कि आज नहीं, कल नहीं, परसों जो है हमारा स्थायीकरण हो जाएगा और हम जिस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हैं, वो हमारे सारे दुखों का जो है निवारण हो जाएगा। इस उम्मीद पे जो इंतज़ार किए हैं, सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं होगा मेरे भाई। आप लोगों को आगे आकर के संगठन के कदम पे कदम मिला करके आपको काम करना होगा। संगठन जो
इतने सारे लीडर्स, इतने सारे मेंबर्स बनाई है, वो सारे लोगों का अपना अपना जिम्मेदारी है कि वो गुड्स में जा करके किसका QR कार्ड नहीं बना, किसका बैंक पासबुक में प्रॉब्लम है, किसका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो सारे चीज़ों को जो है ठीक से करवाए और जो है सदस्यता पंजीकरण को जो है एकता लिंक करने का काम करे। हाँ, तब जा करके जो है हम जो है कामयाब होंगे। संगठन 25 साल से ये लड़ाई को लड़ रही है। देखा जाए तो हम ब्रिटिश के ज़माने से आज तक जो है इसी हाल में पड़े हुए हैं। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन पुरुष को जो अरुण कुमार पासवान जी हमारे महामंत्री जी हैं। उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है कि मेरे जितने भी श्रमिक हैं उनको मैं अपना हक दिला कर रहूँगा। और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने मनोरंजन कुमार जैसे बच्चे को पैदा किया। वो भी अपने जीवन को जो है इस संगठन के लिए समर्पित कर चुके हैं और संगठन के लिए जो भी काम वो कर रहे हैं, संगठन आज जिस प्लेटफॉर्म में जहां पहुंची है, जिस स्तर पे है, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी की चीज़ है। संगठन आज छोटी नहीं, एक बरगद का पेड़ का शक्ल ले चुका है, बहुत बड़ा संगठन हो चुका है। लेकिन संगठन के जो पदाधिकारी गण हैं उनसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप ये अंतिम क्षण में संगठन के साथ और संगठन के विकास के लिए काम करें ताकि हमारे दुखों का निवारण हो सके। अगर हम अपने घर बैठे रहे तो ना हम आज सालों सालों तक इसी तरह शोषित और पीड़ित होते रहेंगे, कभी भी हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अभी हम अंतिम चरण पर हैं। सारे लोगों से, सारे मेंबर से, सारे मजदूरों से और सारे जो है लीडर भाइयों से मैं विनम्र प्रणाम करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सारे श्रमिकों को जोड़ने का काम करें और सबका लिंक का काम करावें। ऑटो ओडिया को मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी आवाज़ को जो है मजदूरों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। तो एक श्रमिक जो चाहता है कि वो BRMJSS के साथ जोड़े, तो उसका प्रोसेस क्या है? पहले 3 पीस फोटो, पासपोर्ट फोटो और बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड उसको लेके जो लीडर है आपका, जो भी लीडर है उसको देना है। नहीं तो बाढ़ में, पटना बाढ़ में जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, उसको वहीं पर पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा काम। फिर क्या करेंगे, हर गली में, हर गांव में, हर टाउन में, हर जनसेवा केंद्र है, उसको जाके ई श्रम कार्ड बनाना है। फिर ई श्रम कार्ड बनाने के बाद ई श्रम कार्ड और QR कार्ड जो मिलेगा मुझे QR कार्ड उसको संजोग करना है ना। आप दीजिए मुझे लीडर को, नहीं तो डायरेक्ट जाके कर सकता है। उसके बाद हो जाएगा मुझे आपका जो कंफर्म हो जाएगा जे आप BRMJSS के लिए हो जाएगा, मुझे आप कंफर्म हो जाएगा।